देख रहे हैं एमसीयू दर्शन और मैं हूं आपके साथ निवेदिता शर्मा। मुख्य समाचार इस प्रकार से। एमसीयू में अनुशासन समिति बैठक और पुलिस कमिश्नर की मास्टर क्लास। विश्वविद्यालय परिसर में गणेश महोत्सव का आयोजन, छात्रों ने विविध विषयों पर रखे अपने विचार। एमसीयू में शिक्षक दिवस का आयोजन। हिंदी दिवस पर भोपाल के हिंदी भवन में लगा हिंदी पुस्तक मेला। पीआईबी भोपाल निदेशक मनीष गौतम ने दूरदर्शन के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अभ्युदय कार्यक्रम के समापन के बाद विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ने छात्रों के साथ मास्टर क्लास ली, जिसमें शिक्षा के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन। मैं हूं सुहानी गुप्ता। आज हम हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के लता मंगेशकर सभागार के समक्ष, जहां से भविष्य के पत्रकार अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सोमवार का दिन विश्वविद्यालय के लिए खास रहा। 3 दिवसीय सत्रारंभ अभ्युदय के समापन के बाद विश्वविद्यालय में अनुशासन समिति की बैठक हुई और सुरक्षा को लेकर गहन मंथन किया गया। कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने साफ शब्दों में कहा, ये विश्वविद्यालय विशिष्ट है, यहाँ अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये संस्थान दादा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से जुड़ा है और हमें हर पल उनकी गरिमा याद रखनी होगी। मीडिया में रहते हुए बहुत जिम्मेदारी से लिखना, बहुत जिम्मेदारी से उसको अपना दायित्व समझना, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो आप इंडिविजुअल नहीं है, आपके माता पिता के नाम आपके साथ लगे हुए। जिस विश्वविद्यालय में, स्कूल में, महाविद्यालय में आप पढ़कर निकले हैं, उनके नाम भी आपके साथ पीछे आपके आवामंडल की तरह चल रहे हैं, उसको खंडित ना करो। लेकिन दिन की सबसे बड़ी खासियत रही पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र की मास्टर क्लास, जिसमें उन्होंने जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इसी के साथ पत्रकारिता, कानून और समाज के बीच के रिश्तों पर भी नई दृष्टि डाली। लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा से ये चीजें बैठती हैं और समाज में भले ही इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मीडिया का असर कितना है। शायद इसीलिए जो टीआरपी की मांग है, जो व्यूज की मांग है, जो लगातार विज्ञापन चल रहा है, शायद इसके पीछे वही विज्ञान रहा होगा। इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर पी शशिकला, अनुशासन समिति के सदस्य डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मनीष महेश्वरी, डॉक्टर सुनीता द्विवेदी और लेफ्टिनेंट मुकेश चौरासे भी मौजूद रहे। एमसीयू का संदेश साफ है, यहाँ शिक्षा ही नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है, और यही बनाता है इस विश्वविद्यालय को भविष्य के पत्रकारों की पाठशाला। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ मैं सुहानी गुप्ता। आप देख रहे थे एमसीयू दर्शन। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर पूरा देश गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज रहा है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्वागत में हर गली, हर घर और हर दिल सज धज कर तैयार है। इसी अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। आज हम मौजूद हैं एमसीयू परिसर के संदीपनी ध्यान केंद्र में, जहां 9 दिन से चल रहे गणेश महोत्सव का आज आखिरी दिन है। आज गणपति बप्पा का विसर्जन होने जा रहा है। बप्पा हमारे बीच से आज विदा हो जाएंगे, तो आइए छात्रों से बात कर देखते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। इन 9 दिनों में आपकी बप्पा के साथ सबसे अच्छी यादें कौन सी रही? कोई स्पेसिफिक बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। 9 दिन अपने आप में एक महोत्सव की तरह था और महोत्सव ही था। ओपन माइक हुआ, डांस हुआ, डीजे नाइट हुआ, इसके अलावा महाआरती हुई, कल भजन संध्या हुआ। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो दिखाता है कि हमारा डेडिकेशन कितना ज़्यादा था बप्पा को लेकर के। सो फॉर मी इट इज़ वेरी टफ कि मैं एक स्पेसिफिक इवेंट बताऊं जो जिसमें अच्छा लगा। ये और ज़्यादा रहे, बट जाना है अब उनको, तो ठीक है। इस वर्ष आपने गणेश चतुर्थी में पर्यावरण के अनुकूल कौन से कदम उठाए हैं? हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम गणेश जी मिट्टी के लेके आए हैं, ताकि जिससे हम जल में उनको विसर्जन करें तो जल प्रदूषित ना हो और जिससे बीमारियां ना फैलें। जब गणपति बप्पा हमारे बीच आए थे तो सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी की लहर थी, और आज सब नम आँखों के साथ बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं।
हालांकि बप्पा हमारे साथ हर पल मौजूद है। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ मैं खुशी दीक्षित, MCU दर्शन भोपाल। 5 सितंबर का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है हमारे गुरुजनों को, जिनकी शिक्षा और मार्गदर्शन से जीवन की राह आसान होती है। ये अवसर हमें अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सुनहरा मौका देता है। इसी मौके पर MCU के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में शिक्षक दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने गीत, कविताएं और केक कटिंग से शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। आज पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सितंबर 5, 2025 को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट में शिक्षक दिवस का आयोजन बड़े ही उत्साह और भावनात्मक माहौल में किया गया। ये कार्यक्रम विभाग के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन स्मार्ट क्लासरूम में किया गया। छात्रों ने अपने शिक्षकों को उपहार भेंट कर गीतों, वक्तव्यों और कविताओं के माध्यम से अपना सम्मान और प्रेम प्रकट किया। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका वर्मा, लेफ्टिनेंट मुकेश चौरासे, डॉक्टर मनोज पटेल, डॉक्टर रामदीन त्यागी सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे, जिसके अवसर पर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के विभाग अध्यक्ष महोदया से बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार को। मैम, आज के समय में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका को आप किस रूप में देखती हैं? जो आपने प्रश्न किया मुझसे, उस चीज़ की व्याख्या हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है, जहाँ 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर छात्रों के लिए दिया गया है, वहीं टीचर्स के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इथिक्स की भी एक बात कही गई है। मैम, व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में टीचर शिक्षकों की क्या योगदान रहा है? अगर मैं इस विषय पर कहना चाहूँगी तो मैं इतना ही कहूँगी कि एक टीचर की भूमिका हमारे परिवार से शुरू होती है और परिवार ही हमारा सबसे पहला टीचर है और परिवार के अंदर माता पिता हमारे पहले शिक्षक हैं या शिक्षक हमारे जीवन में होते हैं। जब हम छात्र होते हैं तो उस चीज़ को पूर्णतः सार्थक करती है कि एक शिक्षक किस भूमिका में है और हम सीखने के लिए बीइंग ए शिक्षक हम हमेशा ही छात्र हैं। नया सीखने के लिए एक शिक्षक भी हमेशा ही सीखने की प्रेरणा से रहता है। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की विभाग अध्यक्ष महोदया, जिन्होंने शिक्षक दिवस पर अपने विचार साझा किए। निसंदेह शिक्षक ही वह आधार है जिनसे समाज की, राष्ट्र और नींव मजबूत होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ मैं अंशिका तिवारी, MCU दर्शन भोपाल। हिंदी दिवस वो दिन जब हमारी मातृभाषा हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया। ये दिवस हमें हिंदी भाषा की समृद्धि, संस्कृति और एकता के महत्व को याद दिलाता है। इसी अवसर पर भोपाल के हिंदी भवन में हिंदी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के राजभाषा अधिकारी रामदीन त्यागी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी दिवस के अवसर पर भोपाल के हिंदी भवन में इन दिनों साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण देखने को मिला। यहाँ राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा आयोजित हिंदी पुस्तक मेला लगा, जिसने पाठकों और लेखकों दोनों के बीच एक जीवंत संवाद की जगह बनाई। 6 से 10 सितंबर तक चले इस मेले में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया। राजकमल जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन की पहचान ही यही रही है कि वह विविधता और गुणवत्ता दोनों पर बराबर ध्यान दे। इसी कारण इस मेले में हर आयु और हर रुचि के पाठकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद रहा। लेखकों के साथ बातचीत ने इस आयोजन को एक जीवंत और सीखने सिखाने वाली प्रक्रिया बना दिया। पाठकों की भीड़ और उनका उत्साह यह दिखाता है कि डिजिटल युग के बावजूद किताबों का आकर्षण और हिंदी साहित्य का महत्व आज भी उतना ही जीवित है। राजकमल प्रकाशन समूह की यह पहल न सिर्फ साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय है, बल्कि यह नई पीढ़ी को हिंदी साहित्य की विविधता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन और मैं हूं महिमा पांचाल। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन सन 1949 में हिंदी को हमारे संविधान में भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारे साथ मौजूद है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के राजभाषा अधिकारी डॉक्टर रामदीन त्यागी सर। सर, हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी भाषा एकता का किस तरह काम करती है? देखिए, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी की लिपि बोलते हैं जिसको, उसको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है और अपनी भाषा में यदि कोई व्यक्ति बात करता है तो अपनापन भी महसूस होता है। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषाओं को सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है। एजुकेशन सिस्टम में भाषाओं को स्थान दिया गया है और उनके उन्नयन के लिए अनेक प्रभावी पहल की गई है और बड़ा गौरव का क्षण है कि 14 सितंबर को पूरे भारत में एक हिंदी को राजभाषा के रूप में हम मनाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामदीन त्यागी सर। इसी के साथ आपको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ मैं महिमा पांचाल, एमसीयू दर्शन, भोपाल। 15 सितंबर का दिन दूरदर्शन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1959 में शुरू हुई इस यात्रा ने भारत के संचार और मनोरंजन की नई दिशा दी। दूरदर्शन ने न केवल समाचार और कार्यक्रमों से जनमानस को जोड़ा, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और परंपरा को भी घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। इस दरमियान पीआईबी भोपाल के निदेशक मनीष गौतम ने दूरदर्शन के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने दूरदर्शन की आगामी गतिविधियों की जानकारी साझा करते हुए युवाओं से दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन और मैं हूं आपके साथ विभा। आज का दिन समर्पित है देश के पहले और सबसे भरोसेमंद प्रसारक दूरदर्शन के स्थापना दिवस को। 15 सितंबर 1959 को जब दिल्ली से दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, तब शायद ही कोई जानता था कि ये माध्यम देश की आवाज बन जाएगी। तो चलिए इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे मनीष गौतम जी से, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। सर, 1959 से लेकर अब तक दूरदर्शन का सफर कैसा रहा आपकी नजरों में? देखिए, जहाँ तक दूरदर्शन के सफरनामे की बात है तो 15 सितंबर 1959 से दूरदर्शन की शुरुआत हुई और अब 66 वर्ष इस चैनल ने अपनी अवधि, अपनी उम्र पूरी कर ली है। और जिस तरह से समय में परिवर्तन आया, समय में बदलाव आया, ठीक उसी प्रकार से दूरदर्शन भी अपनी ऊंचाइयों को, अपने आप को तकनीकी रूप से टेलीकास्टिंग मीडियम के रूप में और धीरे धीरे सिर्फ भारत में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित करने में सफल रहा है। अगर हम लोग इसकी सीक्वेंस की बात को समझें तो आज दूरदर्शन के पास लगभग ऑपरेटेड 35 सैटेलाइट चैनल्स हैं, 6 जो है ऑल इंडिया नेशनल चैनल्स हैं, 22 रीजनल चैनल्स हैं। डीडी ऑपरेट 6 रीजनल्स, मतलब जो कि रीजनल 24/7 नाम है, मतलब 24 घंटे नहीं प्रसारित हो रहा है, और एक इंटरनेशनल चैनल है। टोटल 59 ट्रांसमीटर्स दूरदर्शन के पास हैं। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, नए बच्चों से, आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो गुणवत्तापूर्ण और मौलिक सामग्री कहीं से अगर उनको देखना है तो वो दूरदर्शन को अवश्य देखें। और ये चीज़ें जो हैं, जो उनके लिए हो सकता है बहुत तड़क भड़क और उस तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं डालें, पर ये लंबे समय तक आपके दिमाग में संचित रहेंगी और जो दूर तक चले शायद वही सफ़र ज़्यादा अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर मनीष गौतम जी। वीडियो जर्नलिस्ट शशांक पुरोहित के साथ मैं विभा शर्मा, एमसीयू दर्शन, धन्यवाद। इसी के साथ यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।